हेलो माय डियर एथिकल हैकर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक एथिकल हैकिंग लैब सेटअप करते हैं। अब तक आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। आपने थोड़ी बहुत साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज भी सीखी हैं। अब हैंड्स ऑन करने से पहले हमें एक लैब की जरूरत पड़ेगी। हम अपनी खुद की वर्चुअल लैब बनाने वाले हैं। चिंता मत करो, हम अपने लाइव मशीन को हैक नहीं करेंगे। जो एक्चुअल कंप्यूटर या लैपटॉप आप इस ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हो, उसको हैक नहीं किया जाएगा। इसके बजाय हम हैकिंग एक्सरसाइजेस एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करेंगे बाय क्रिएटिंग अ वर्चुअल लैब। चलिए अब समझते हैं वर्चुअल लैब क्या होता है। वर्चुअल लैब एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है जो वर्चुअल मशीन से बना होता है। हम एक ही बेस मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स चला सकते हैं। ये वर्चुअल मशीन्स एक फिजिकल कंप्यूटर पर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगी, चाहे वो सेम रिसोर्सेज शेयर कर रही हों। अब बात करते हैं वर्चुअल मशीन क्या होती है। वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन होती है जो एक रियल फिजिकल कंप्यूटर की तरह काम करती है। हर वर्चुअल मशीन अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस और रिसोर्सेज यूज करती है, जैसे एक रियल कंप्यूटर करता है। वर्चुअलाइजेशन का यूज कहाँ होता है? मान लो आप एक ही कंप्यूटर पर विंडोज और लाइनक्स एक साथ यूज कर रहे हैं। इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स को साथ में चलाना मुश्किल होता है, लेकिन वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसे VMware या वर्चुअल बॉक्स का यूज करके आप एक ही कंप्यूटर पर दो वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, और एक विंडोज और एक लाइनक्स के लिए। डेटा सेंटर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी वर्चुअलाइजेशन का काफी यूज होता है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग वर्चुअल लैब बनाने की। इसके लिए हम तीन वर्चुअल मशीन सेटअप करेंगे। पहली मशीन होगी काली लिनक्स वर्चुअल मशीन, जो हैकिंग के टास्क के लिए यूज होगी। इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैकिंग टूल्स होंगे। ये हमारी अटैकर मशीन होगी। दूसरी होगी विंडोज वर्चुअल मशीन, जो विक्टिम मशीन के रूप में यूज होगी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग अटैक्स। और तीसरी मशीन होगी मेटास्प्लॉइटेबल वर्चुअल मशीन, जो डेलिबरेटली वनरेबल होगी और एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करने के लिए यूज होगी, जैसे SSTL इंजेक्शंस और वेब एप्लीकेशन हैकिंग। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपको कम से कम एक कोर i5 प्रोसेसर चाहिए होगा। i7 या उससे ज्यादा रिकमेंडेड है। कम से कम 8 GB रैम चाहिए होगी। 16 GB या उससे ज्यादा बेटर रहेगी। 512 GB SSD या 1 TB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, और कम से कम 256 GB अवेलेबल स्पेस होना चाहिए। SSD ड्राइव रिकमेंडेड है ताकि काम और फास्ट हो सके। आपको वाईफाई एक्सेस चाहिए होगा विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ 10 Mbps, लेकिन 50 Mbps या उससे ज्यादा रिकमेंडेड है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स भी सिंपल हैं। आपको विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। iOS या मैक इसके लिए सूटेबल नहीं होगा, तो आपको विंडोज बेस्ड सिस्टम कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। सिस्टम एरर फ्री और वायरस फ्री होना चाहिए। अब जब हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स समझ लिए हैं, वर्चुअल मशीन बनाने से पहले हमें इंश्योर करना होगा कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।